Hello students, today I am discuss of the concentration term of solution chapter. Previous lectures are completed for the molality, mole fraction. Okay, today I am discuss of only last terms of the part per million. Okay students, part per million इसको हम बोलते हैं लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी, इसको पीपीएम पार्ट पर मिलियन. ओके स्टूडेंट, पार्ट पर मिलियन या इसको फुल फॉर्म में आप भी लिख सकते हैं पार्ट पर मिलियन. अब देखिए जनरली आप जान रहे हैं मिलियंस मीन क्या होता है, मिलियन है ना, सभी लोग चाहेंगे मिलियन बिलियन. ठीक है, तो जो इंटरनेशनल यूनिट्स होती है तो उसमें मिलियंस का मीन्स होता है 10 लाख. ओके, 8 1 2 3 4 5 10 लाख या इसे हम लिख सकते हैं 10 टू पावर 6. ओके, 1 2 3 4 5 6, तो 10 टू पावर इसको हम 6 लिख सकते हैं या ये 10 लाख. 1 मिलियन मतलब क्या हुआ 10 लाख. इसका मतलब हो गया इट इज स्मॉल कंसंट्रेशन. ठीक है, एक स्मॉल कंसंट्रेशन, बहुत स्मॉल कंसंट्रेशन है जो पार्ट पर मिलियन है, जिसमें उसका एक पार्ट क्या होगा 10 टू पावर 6 मिलियन में. 10 टू पावर 6 मिलियन पार्ट में कितना, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में हम ले ले, जैसे शुगर है. ठीक है, मान लीजिए हमारे पास क्या है 5 ग्राम शुगर. अब 5 ग्राम शुगर है तो 5 ग्राम शुगर का मीन्स क्या हुआ कि 5 ग्राम जो शुगर है वो 10 लाख ऑफ सॉल्यूशंस में 5 ग्राम है. ओके, यानी 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 6 या 10 लाख. ओके, तो 5 ग्राम शुगर 10 लाख ऑफ सॉल्यूशन, यानी 10 लाख सॉल्यूशन में इंक्लूड है सॉल्यूशन. ओके, अब ये इतना स्मॉल अमाउंट होता है इसको हम 10 टू पावर 6 या इसको हम बोलते हैं पार्ट पर मिलियन या पार्ट पर मिलियन. अब सिंपल सा इसका नंबर ऑफ इसका जो फार्मूले की बात करते हैं तो नंबर ऑफ पीपीएम इक्वल टू, अब सॉल्यूट का हो ही रहा है जान ही रहे, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन. मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन mass of solution into 10 to power 6. ये आपके यहाँ पर हो जाएगा into 10 to power 6. तो नंबर ऑफ ppm is equal to mass of solutes upon mass of solution. ओके, ये इसका क्या बन जाता है बेटा, फार्मूला बन जाता है. जैसे नॉर्मलिटी में आपने देखा था, मोलैरिटी में देखा था, मोलैरिटी में देखा था. ठीक है, मोल फ्रैक्शन में सभी का फार्मूला है, सभी का फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ये कंप्लीट हो जाए. एकदम सिंपल सी बात है. ठीक है, कि 5 ग्राम जैसे शुगर है तो इसका मतलब क्या है कि 10 लाख सॉल्यूशंस जो है उसी में का 5 ग्राम ये सॉल्यूशंस है. एकदम तो पार्ट मिलियन एज अ मॉस रिलेटेड. देख लीजिए कल वाले लेक्चर में आपने देखा था कि मॉस रिलेटेड है, तो मॉस रिलेटेड जो भी, इसलिए यहाँ पर मॉस आता है, मॉस रिलेटेड मॉस रिलेटेड. ठीक है, कंसंट्रेशन है ये, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंस होता है. क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंस. इसमें इंडिपेंडेंस. ठीक है, लर्न कर लीजिएगा. 2 टाइप्स में मैंने इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया था, एक वॉल्यूम और दूसरा मॉस. तो वॉल्यूम में हमने 2 आपको बता दिया था, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी. मोलैरिटी नॉर्मेलिटी, और इसके बाद एज अ मॉस डिपेंडेंस अपॉन नॉट इंडिपेंडेंस अपॉन द टेम्परेचर. इसमें आपका था मोलैरिटी. ओके, मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन के बाद पार्ट पर मिलियन. ये 5 प्रॉपर्टीज हैं आपकी. बाकी ऑलरेडी अगर वेट अपॉन ऑफ द वॉल्यूम तो वहां पर सॉल्यूट अपॉन सॉल्व कर देंगे और ये मास के लिए मास हो जाएगी. तो सिंपल से ये 5 फार्मूले थे जो आपने इसको कंटेन कर लिया है. इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा. इसमें सारे क्वेश्चंस भी प्रीवियस लेक्चर में हमने करवा दिए थे आपको. ठीक है, इसमें एक पार्ट पर बिलियन भी होता है.
मिलियन और बिलियन आपने यूनिट देखी थी, मिलियन बिलियन यानी इंटरनेशनल यूनिट्स में होती है, तो 3 डिजिट देते हैं, जैसे अपने यहाँ 2 डिजिट लिया जाता है, तो इंटरनेशनल यूनिट्स में 3 डिजिट होता है, तो मिलियन के बाद आज क्या हो जाता है, बिलियंस हो जाता है, ठीक है, तो 3 ऑलरेडी कंसिडरेट वो बढ़ जाता है, तो ये देखिए वेपर पेपर प्रेशर को थोड़ा समझिएगा, बाकी इसकी थ्योरी आपके पास आई है सब। वेपर प्रेशर कैसे होता है, वेपर प्रेशर में ओपन कंटेनर में होता है कि क्लोज कंटेनर में होता है, थोड़ा सा इसको आपको अच्छे से एक बार समझ लेना होगा, वैसे देख ही चुके होंगे। तो ओपन कंटेनर की बात करते हैं, तो देखिए वेपर समझ लीजिएगा, वेपर्स का मीनिंग क्या होता है ना, भाप का बनना, यानी यहाँ पर एवोप्रेशन, इसमें दो चीजें पढ़नी होगी, एक आपको वेपोराइजेशन जैसे प्रोसेस होता है, और एक एवोप्रेशन। तो एवोप्रेशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें समझ लीजिए कैसे होगा एवोप्रेशन। सबसे पहले हम देखते हैं एवोप्रेशन, ठीक है, तो व्हाट इज द एवोप्रेशन, तो आप बोलेंगे एवोप्रेशन, एवो, अब देखिए, अब इसको मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल समझिएगा, 2 कंटेनर से बताऊंगा। एक ओपन कंटेनर से मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक ये बीकर है जो ओपन कंडीशन में है, ठीक है, इसमें लिक्विड ऑलरेडी है आपका, ये ओपन है इस बीकर में, ओके। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अगर ओपन कंटेनर है, तो ओपन कंटेनर में जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेस पर, ठीक है, सरफेस टेंशन भी आपने पढ़ा होगा, तो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यही सबसे पहले तो एवोपरेट होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या होती है भाई, यहाँ पर आए तो मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी मोर है, इसी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मोर होने की वजह से ये यहाँ से ऑलरेडी आप जिगजैग मोशन वगैरह करके यहाँ तक पहुंचे हैं, यानी सरफेस से पहुंचे हैं, तो इसी काइनेटिक एनर्जी क्या है, मोर है, अब मोर होने की वजह से ये क्या करेगा, जैसे ही ये एवोपरेट होने लगेगा, एवोपरेट होने के बाद ये क्या करेगा, जैसे ही पूरी टेम्परेचर से ये क्या करेगा, ओपन में बाहर की ओर निकल जाएगा, अगर बाहर निकल जाएगा तो ओपन में इस ये लिक्विड का जो वेट होगा, ठीक है, आप ही जानते हैं, जैसे ये क्या करेगा, ऑपरेट होना शुरू करेगा, यहाँ पर जो लिक्विड का वेट होगा, उसे लिक्विड का जो वेट होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है, ओपन कंटेनर वेट ऑफ लिक्विड विल डिक्रीज, ठीक है, अगर यहाँ पर 10 ml होगा तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो एवोपरेट होता जाएगा वैसे वैसे इसका वेट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और जब वेट डिक्रीज हो जाएगा तो वहां पर इक्विलिब्रियम नहीं हो पाएगा, जब इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो वहां पर हम वेपर प्रेशर निकाल नहीं सकते। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में जान लीजिएगा कि कभी भी अगर ओपन बीकर या ओपन कंटेनर होगा, कंटेनर, ठीक है, ओपन कंटेनर में आप काउंट नहीं कर सकते हो वेपर प्रेशर, ओके स्टूडेंट, क्योंकि जो लिक्विड्स है वो वेपराइज होकर क्या है, नेचर्स में चला जा रहा है, तो यानी इसका इसमें का हम प्रेशर नहीं निकाल सकते, ठीक है, इन द ओपन बिकॉज द कंटेनर वेट लिक्विड विल डिक्रीज, इसके जो ओपन कंटेनर में क्या हो जाएगा, लिक्विड का जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इसका वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो वेट क्या आपका डिक्रीज हो जाएगा, तो ओपन चेन की बात ही छोड़ दीजिए, है ना। अब हम चलते हैं क्लोज चेन की बात करते हैं, अब क्लोज चेन में यही चीज क्या होगा, ठीक है, इसको कार्क लगा के किसी चीज से हम इसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, ये यहाँ पर क्लोज कंटेनर हो जाएगा। क्लोज कंटेनर, अब क्लोज कंटेनर में देखिए, क्लोज कंटेनर में क्या होगा, जैसे ही ये मॉलिक्यूल्स हीट होने के बाद ऊपर की ओर जाएंगे, यहीं पर रुक जाएंगे, ठीक है, और रुकने के बाद ये यहाँ पर क्या है, स्टीम है, एक भाप जैसा बन रहा है, स्टीम जैसा बनेगा, ठीक है, स्टीम है, इसी को बोलेंगे एवोपरेशन, ये एवोपरेशन है जो यहाँ पर स्टीम फॉर्म हो रहा है, ठीक है, अब स्टीम के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बाहर नहीं निकलने पाएगा, इसका जो प्रेशर बनेगा उस प्रेशर से, अब जैसे ये है ऑलरेडी यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, स्टीम कर रहा है, ठीक है, अब स्टीम में ये क्या कर रहा है, एवोपरेशन कर रहा है, एवोपरेशन कर रहा है,
अब एवोप्रेशन करता रहेगा तब तक करेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका कंडेंसेशन होने लगेगा, यानी ये ऑलरेडी जैसे ये ऊपर जा रहा है वैसे ये नीचे आने लगेगा, तो कंडेंसेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इस कंडेंसेशन और इवेपोरेशन के बीच क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम फॉर्म हो जाएगा, यानी लिक्विड्स और वेपर। ये क्या था आपका लिक्विड, यहाँ पर ये लिक्विड एंड वेपर्स, ठीक है, वेपर्स के बीच यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, यानी ये लिक्विड से पहले किसमें स्टीम में बनेगा और स्टीम के बाद फिर किसमें आने लगेगा, वेपर्स में फॉर्म। ये दोनों ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहां पर ये इक्विलिब्रियम फॉर्म कर लेगा, इक्विलिब्रियम फॉर्म कर लेगा। अब ठीक है, तो द प्रेशर ऑफ वेपर्स एवर लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। यही इसी प्रेशर को बोलते हैं हम वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, वेपर प्रेशर, समझ लीजिएगा। ठीक है, जब हम भी इसको लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये क्या कहना है आपका वेपर प्रेशर। जब कोई लिक्विड वेपर्स फॉर्म हुआ और क्लोज चेन में, यानी क्लोज कंटेनर में, और वही जो बीच में, दोनों के बीच में एवोप्रेशन और कंडेंसेशन की वजह से लिक्विड वेपर्स में, वेपर्स लिक्विड में, और एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों के बीच में इक्वली हो जाएगा, यानी इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं द प्रेशर ऑफ वेपर्स, ठीक है, द प्रेशर ऑफ वेपर्स एवं लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अभी आप प्रेशर पेपर समझ गए होंगे, ठीक है, बट ये ओपन में नहीं होगा, क्योंकि बेटा ओपन में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो इसका प्रेशर जो है यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होने पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर वेपर प्रेशर नहीं लगेगा। ये तो ऐसा टर्म है जो कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना था, क्लोज में ऐसे बाहर चला जाता है और ओपन में ऑलरेडी यहाँ पर। आपने कभी देखा होगा, अगर किसी बॉटल में पानी भर के रख दीजिए तो क्या करेगा, धीरे ऐसे रख दीजिएगा कुछ, है ना, जैसे आप वाटर उसमें भर के रख देंगे, पहले आप ध्यान से देखेंगे कि उसमें से धीरे 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 वेपर्स निकलना शुरू होगा और एकदम किनारे किनारे आप स्टीम जैसा बन जाएगा, यानी भाप जैसा बन जाएगा। ठीक है, और एक समय ऐसा आएगा कि वही जो भाप है ये स्टीम के वेपर प्रेशर के कारण वो दोनों फिर लिक्विड में चेंज होने लगेंगे, और इसी में इक्विलिब्रियम जब हो जाता है उस प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, और जो यहाँ पर वेपर प्रेशर निकलता है ये कैसा होता है, प्योर होता है। जैसे अभी हम राउंड लॉ में अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, ये कैसे होता है, गैस प्रेशर होता है, जो गैस प्रेशर को, यानी गैस प्रेशर प्योर होता है, तो प्योर को हम ऐसे रख देते हैं एब्सोल्यूट ए। अगर मान लीजिए यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, जो भी हो जाएगा यहाँ पर इसको नोट कर देते हैं बी नॉट ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वेपर कैन एक्सप्रेस गैस प्रेशर वेपर्स ऑफ द प्योर लिक्विड। ये प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर। ठीक है, अब इसका देखिए फैक्टर पर क्या इफेक्टिव पड़ता है, तो फैक्टर इफेक्टिव में किस चीज में फैक्टर पड़ेगा, किसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फैक्टर। अब देखिए वेपर प्रेशर में दे डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप साइज, यानी शेप और साइज पर इस पर कोई फैक्टर इफेक्टिव नहीं आएगा। ठीक है, चाहे वो आप स्मॉल बॉटल ले लीजिए, चाहे लार्ज बॉटल ले लीजिए, चाहे और जितना भी बड़ा ले लीजिए, इसका मतलब इट डज नॉट डिपेंड्स, लिखा होगा आपके नोट्स में, इट डज नॉट डिपेंड्स, it does not depend shape size of container, size of container। ओके, नोट्स में आपके होगा ऑलरेडी, तो वहां पर आप देख लीजिएगा कि शेप और साइज से इससे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, शेप एंड साइज से। बट नंबर टू में इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इट्स depends upon nature of substance। ओके स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ सब्सटेंस में क्या होगा, अब यानी वेपर प्रेशर सबका इक्वल तो हो नहीं सकता,
शेप एंड साइज में इसका इफेक्ट नहीं पड़ा। बट अब एक साइड क्या करते हैं, आप अगर मान लीजिए एक बीकर है, एक बीकर में आप लेड एसिटेट ले लेते हैं, या आप एक बीकर में क्या ले लिया, हमने H2O ले लिया, दूसरे में डाई मैथिल ईथर ले लिया, और ईथर का कंटेनर है ये बीकर है, और अल्कोहल ले लिया। ठीक है, ये वाटर ही है आपका। तो क्या वेपर प्रेशर सबका सेम होगा? नो, देखिए नेचर पर डिपेंड करेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इट्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस। इसके नेचर पर डिपेंड करेगा, इसमें वेपोराइजेशन बहुत ज्यादा होगा और इसमें बहुत कम होगा। ठीक है, अब आप जान रहे हैं कि ये डिपेंड इसमें, जैसे मान लीजिए H2O की बात है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव से। ईथर में तो आप ध्यान से देखिए, अगर H2O में आपने पढ़ा था 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी H2O के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं चारों तरफ से हाइड्रोजन को अपनी ओर क्या कर रहे थे, पकड़े रहते हैं। इसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो एथिल अल्कोहल इज मोर देन वाटर। ओके, और एथिल अल्कोहल इज मोर देन क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। तो ये एक सिस्टम है, आप जनरली ऐसे डालिए कि अगर इन तीनों को हम लिक्विड को रख देते हैं और टाइम टेकन देखते हैं तो इसमें ज्यादा वेपोराइजेशन प्रोसेस होगी। ठीक है, अब वेपोराइजेशन किसमें होगी, क्लोज में। ठीक है, ऐसा नहीं कि ओपन कर देंगे, ओपन में तो ऑलरेडी तुरंत ही आपको पता चल जाएगा जैसे वेट कम होता जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, डिपेंड करता है। ठीक है, इसको बेटा अगर इसकी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे उसमें जान जाएंगे ना कैसे सिंगल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव भी डॉटेड बॉन्ड बनता है। उसी डॉटेड बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में देते हैं Hb। तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए उतना ही ज्यादा, उतना ही कम वेपोराइजेशन हो जाएगा, जितना कम हाइड्रोजन होगा वो जल्दी वेपर्स होगी। ठीक है, ये सब जनरल बातें थी जो कि आपको आनी चाहिए। अब वेपर प्रेशर में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो इसका वेपर प्रेशर का सॉल्यूशन होता है कैसे होते हैं, इसमें कौन से वोल्टाइल नॉन वोल्टाइल, ठीक है, वोल्टाइल सब्सटेंस और नॉन वोल्टाइल सब्सटेंस लेते हैं इस सॉल्यूशन में। ठीक है, इसमें 2 टाइप से हो जाता है, एक हो जाता है आपका सॉल्यूट और दूसरा हो जाता है सॉल्वेंट। ओके स्टूडेंट, एक क्या हो जाता है सॉल्यूट, वोल्टाइल लिक्विड। अब एक सॉल्यूशन आप वोल्टाइल लिक्विड के लिए ले लेंगे और एक नॉन वोल्टाइल के लिए ले लेते हैं। ठीक है, तो वोलेटाइल जो होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड के लिए कई बार इसको हमने आपको बताया था, वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड के लिए सॉल्यूट अलग, सॉल्वेंट अलग। ठीक है, तो सॉल्वेंट सॉल्यूट की बात मान लेते हैं, अगर जो अब सॉल्वेंट सॉल्यूट को आप जान ही रहे, सॉलिड का मतलब क्या होगा, जिसकी क्वांटिटी कम होगी। ठीक है, जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो सॉल्यूट, और जिसकी क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, वो क्या होता है, सॉल्वेंट। ठीक है, वो किसी भी लिक्विड में अगर 2 टाइप मिला तो इसमें कम हो गए, जैसे शुगर, वाटर, अब उसमें जो भी कम होगा वो सॉल्यूट हो जाएगा, और जो ऑलरेडी आपका मोर होगा वो आप क्या हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये A कंपाउंड है। ठीक है, ए कंपाउंड है, अब ए कंपाउंड को से हमने क्या किया, अब ए भी बन रहा है, यहाँ पर सी बन रहा है, इसमें बी और ए ये मिलकर क्या बना है, ये सॉल्यूशन। और ए क्या है, ए का जो है, जो ए है वो हमारा लार्ज अमाउंट में है, मतलब बहुत ज्यादा, ये वाटर है हमारे यहाँ 90% और यहाँ पर 10% क्या है, अल्कोहल है, कुछ भी है। ठीक है, तो अगर इसको हम बी एथिल अल्कोहल हो गया, ए आपका वाटर हो गया, तो बी जो हो गया वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और ए आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, अब हम उसको लिखेंगे कैसे, अगर ए इसको सॉल्वेंट क्या है, ए हो गया, तो सॉल्वेंट की जगह पर हम लिख देंगे पी नॉट ए। ठीक है, क्योंकि प्योर इसमें निकालना है। ठीक है, पी नॉट ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पी नॉट बी हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या था ऑलरेडी, आपको देखिए सॉल्यूट और ये क्या है, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट को ए और यहाँ पर बी ऐसा मान लेते हैं हम, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर एक्स वाई भी हो सकता है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है। तो पी राउंड
ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसमें राउल्ट लॉ एंड स्पेशल केस ऑफ द हेनरी लॉ में दिखाया राउल्ट लॉ may be regarded a special case of Henry law. According to Raoult law, the pressure of volatile components in given solution is given by relation Pa is equal to P naught A and XA. P naught A vapor pressure, okay students, and pure components of the Pa is vapor pressure in solution having mole fraction XA. Okay. In case of solutions of the gas in liquid to gas components, volatile components is stability brought by Henry law, which give the relation PKHX. Okay, so P is equal to pressure of the gas above solution and X is mole fraction और KH, H for Henry, K यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, तो proportionally constant known as Henry constants. Okay students, therefore Raoult's law become a special case of Henry law in which of KH become equal to vapor pressure of the components Pa. Even the liquid solution, one of components may sometime Henry law over a large of mole fraction. Okay students, so in that case Kh Henry constant become equal to pure of A in particles in solution, which solutes we have ideally according to Henry law. The solvent also we have identical according Raoult law. However, the reverse is not necessarily true of the Raoult law. Identically of the solvent does not mean that the solute must obey Henry law. As the solutions become more and more dilutes and approach its limit, infinite dilution x2 equal is 0. Its components we have more identically. The solvent Raoult's law where of solution mirror components. Henry law of dilute solution. Two types of solutions: binary liquid solution in ideal and non-ideal. Okay, as ideal solutions may be defined as solution which obey Raoult's law exactly over the entire range of the concentration. Okay students, okay, the ideal solution. Okay students, ये difference between the ideal solution and non-ideal solution. The interaction between the components are similar to those in pure components. Okay student, interaction non-ideal solution, the interaction between the components as different. ओके देखिए स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द टू टाइप्स ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन assumed up below. Okay, solutions having positive derivation from ideal behavior, और दूसरा बेटा है solutions having negative derivations from ideal behavior. Okay, so the positive derivation, the interaction between the components are less than pure compound. ओके, लेस देन प्योर कंपाउंड, और निगेटिव में क्या हो जाएगा मोर देन प्योर कंपोनेंट्स. ओके, नाउ सेकंड ए और बी अभी हमने आपको बताया था, तो उसमें आपने देख लीजिए ग्रेटर देन ए है और इसमें ग्रेटर देन बी है. अब द प्योर सब्सटेंस बी के लिए, ये प्योर सब्सटेंस ए के लिए, एक सॉल्यूट के लिए एक सॉल्वेंट के लिए. तो पॉजिटिव वाले में ऑलरेडी ग्रेटर देन द पी है और निगेटिव वाले में लेस देन Pa हो जाएगा. ओके, बिकॉज द मिक्सिंग ऑफ हेनरीज और पॉजिटिव इज डेल मिक्सिंग ऑफ H इज नेगेटिव डाइल्यूशंस. ओके, हीटिंग इंक्रीज सॉल्युबिलिटी हो जाएगी पॉजिटिव डेरिवेशन आइडियल में, और इसमें हीटिंग डिक्रीज सॉल्युबिलिटी हो जाएगी. लिक्विड मिक्सचर which boil at constant temperature can distill and change of the composition is called azeotrophs or azeotropic mixture. Okay, the short notes of the very importance of the azeotropic mixture means boiling without change. Okay,
कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और आइसोट्रॉप द शॉर्ट नोट्स में बहुत